दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के उन तमाम बीसी भाइयों हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट चला रहे हैं, कियोस्क पॉइंट चला रहे हैं या बैंक मित्र है। तो आज का ये वीडियो उन तमाम बीसी भाइयों हेतु या नए बीसी भाई जो जुड़ते हैं उनको भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जो EPS विड्रॉ ट्रांजेक्शन करते हैं या जो EPS हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें कितना कमीशन मिलता है उसका आपको लाइव जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। और अगर आप हमारे DSA सर्विस हब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें ताकि BC रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। या हमारे जो भी अन्य वीडियो भी जो अपलोड किए गए हैं BC रिलेटेड है या बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हेतु है उनको आप एक बार अवश्य देखें। उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और काम करने में आसानी रहेगी या आप अपने ग्राहक को भी बता सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम जो आधार से जो विड्रॉ करते हैं EPS फिंगरप्रिंट रखवा आपके कस्टमर का और कस्टमर का जो डिपॉजिट करते हैं आधार के थ्रू तो हमें कितना कमीशन मिलता है। तो जनवरी का जो कमीशन रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसके हिसाब से आपको मैं पूरा लाइव जानकारी दूंगा कि कितना बना है, कितना ट्रांजैक्शन किया था, टोटल कितने रुपए का विड्रॉ किया गया है। तो मैंने उसका रिपोर्ट डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं और जितना आप अधिक ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं देख के। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हमें कमीशन दिया जाता है बैंक द्वारा। तो ये जो कमीशन रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो कॉर्पोरेट BC का इसमें इंक्लूड है और 20% इसके बाद कटेगा। जो ये बना है वो 100% कमीशन है, उसमें से 20% जो भी कॉर्पोरेट BC का होता है और 5% TDS कटने के बाद टोटल सारी स्कीमों का मिला के हमारे खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये पोर्टल ओपन हो चुका है सिस्टम हमारा। तो ये मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हूँ, उसको मैं ओपन करता हूँ एक्सेल सीट को। बहुत से BC भाइयों का अभी जनवरी का कमीशन क्रेडिट नहीं हुआ है जो कि सेविंग अकाउंट में होना था, बैंक द्वारा बताया गया है। बहुत से BC भाई बोल रहे हैं कि उनका जमा हो चुका है। तो अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कल देखते हैं ब्रांच में पासबुक अपडेट करा के या ब्रांच से पूछते हैं कि सेविंग में क्रेडिट हुआ है या नहीं। इस महीने इसी के चलते जमा नहीं हुआ। जिनका ऑलरेडी सेविंग में ही आता था उन सभी का तो जमा हो गया होगा, लेकिन जो BC भाई का OD अकाउंट में कमीशन क्रेडिट होता था उनका वही दिक्कत था, उनको अकाउंट नंबर देना था अपना सेविंग अकाउंट का, जिसके चलते देरी हो गई है। आज 22 तारीख ख़त्म हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट ओपन हो चुका है और हम चलते हैं यहाँ पर, सीधा आपको ले चलते हैं जो EPS ट्रांजेक्शन जो हुआ है हमारे पोर्टल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे महीने के अंदर टोटल मैंने 150 लोगों को विड्रॉ दिया है जिसका अमाउंट बना है 7,66,300 रुपया। यानी 150 लोगों के बीच में 7,66,300 का विड्रॉ हुआ है जिस पर कमीशन बना है 2,431 रुपया। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा विड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से आपका कमीशन क्रेडिट होगा। मैं आगे भी आपको जो मनी ट्रांसफ़र से हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, ज़्यादातर काम BC भाई का उसी से ही होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर डिपॉजिट करने आते हैं ग्राहक। और मनी ट्रांसफ़र एक इजी प्रक्रिया है जिसमें 2 बार अकाउंट नंबर डालना है और पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। उनका नाम देखने के बाद आप उनका पैसा 10,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ EPS ट्रांजेक्शन जो कि हम आधार से पेमेंट विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ये जो ट्रांसफ़र डिपॉजिट वाला जो दिखाया था जिसमें 1,090 अकाउंटों में
50,71,560 जिस पे 15,000 रुपये कमीशन बना था, उसका ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अपनी इनकम मनी ट्रांसफ़र और APS विड्रॉ से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बेस पे ही इनकम हमारी ज़्यादा जनरेट होती है। तो जो भी नए BC भाई जुड़ते हैं तो ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी और अपनी सर्विस अच्छी से सर्विस देंगे तो ग्राहक आपके पास आएंगे। अच्छी सर्विस देना ट्राई करिए। और जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, चाहे डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, कुछ भी करते हो, तो रजिस्टर अवश्य मेंटेन रखें जिसमें आपको उनका कितना डिपॉजिट हुआ है, क्या नाम है, क्या उनका आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो लिखना रखिए, मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर अवश्य लीजिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको दिखा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी शाम को अगर आपका कैश मिस में जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शाम के टाइम पे और कहीं पर भी जहाँ पे भी कैश का काम होता है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश शॉर्ट हो सकती है, कैश में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये 150 अकाउंट है, आप 300 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 500 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन की कोई सीमा नहीं है, आपके पास कैश उतना उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर BC को दिक्कत यही होती है कि एक तो हमें हमारे सेटलमेंट अकाउंट यानी कि OD अकाउंट में डिपॉजिट रखना है, तब हम उनके खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं, और कुछ कैश हमारे पास भी होनी चाहिए। यानी कि आप 1.5 से 2 लाख रुपये अगर लेके बैठते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये अगर आप खाते में रखते हैं तब आप उनके खाते में डिपॉजिट कर पाएंगे, और कुछ कैश आपके पास रहनी चाहिए ताकि जो भी कस्टमर विड्रॉ करने आते हैं तो उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए। अगर कैश उपलब्ध नहीं है तो आपको उनको वापस से बुलाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कैश को मैनेज कर सकते हैं कि आपको OD में कितना रखना है। आपके पास जैसे कस्टमर आते हैं, कहीं पर ज़्यादातर विड्रॉ के ही काम ज़्यादा होंगे, कुछ एरियाज़ में जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, कहीं से बाहर से लोग काम करने आते हैं, उनका अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, तो ज़्यादातर विड्रॉ का काम उनके पास ज़्यादा हो सकता है, डिपॉजिट कम हो सकती है। तो आप अपने पास कैश रख सकते हैं, क्योंकि जब भी विड्रॉ होगा ग्राहक के खाते से तो सीधा हमारे सेटलमेंट अकाउंट यानी OD अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो वापस से आपके पास बैलेंस हो सकता है। तो वो आपके हिसाब से है, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, आपके पास कैसे कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर विड्रॉ का टाइम हो रहा है या डिपॉजिट का हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको वो सब मैनेज करना पड़ेगा और आपको अपनी इनकम बनानी पड़ेगी। हम जहाँ पे सिटी में है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग डिपॉजिट के ग्राहक ज़्यादा है, तो ज़्यादातर डिपॉजिट, क्योंकि सिटी एरियाज़ में हर रेडियस में 5 किलोमीटर रेडियस में कई सारे ATMs मिल जाते हैं या बैंक्स अवेलेबल होते हैं, तो वो अपना काम चला लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है सिटीज़ एरियाज़ में, तो वो सब होता है जिसके चलते हमारे यहाँ पर डिपॉजिट का काम ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर लोन के जो ग्राहक है कहीं ना कहीं से उन्होंने लोन लिया है, तो वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो अपना 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, उस हिसाब से वो अपना डिपॉजिट ज़्यादा होता है उस दिनों में। तो उस दिनों में आप अपना कैश रख सकते हैं अगर इंस्टॉलमेंट की जो डेट है, चाहे वो कोई भी बैंक से लिए है या कहीं फाइनेंस कंपनी से लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।